दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां आज तारीख हो गई 6 और आज एपिसोड नंबर 14 हम पहुंच चुके हैं। भाई आज है क्या? आज है भाई होली। ठीक है, होली। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइएगा, ठीक है, कम रंग यूज कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम कुछ नया जानने वाले हैं बेसिक की दुनिया में। क्या? वर्गमूल। भाई हमने वर्ग जान ली, ठीक है, तो वर्गमूल को क्यों जोड़ दिया, तो उसको भी जान लेते हैं, है ना। फिर अगली क्लास में हमने घन तो जान लिया था, तो घनमूल भी जानिए, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई वर्गमूल स्क्वायर रूट है ना, इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वही जो वर्ग में काम किया था कि 1 से लेकर के कहां तक 9 तक के आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिसको हम साइड में लिख देते हैं और उसका आप अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि परफेक्ट नंबर जो है उनका कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और अगर परफेक्ट नहीं है तो उनका कैसे निकाला जाए। भाई भाग विधि से कैसे स्क्वायर रूट निकाले और गुणनखंड विधि से कैसे स्क्वायर रूट, है ना। और दशमलव वाला भी क्या होता है, तो हम 4-5 ही पॉइंट है पूरे एकदम क्लियर करेंगे। पहले तो आप क्या करिएगा, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ तक, ठीक है, 1 से 9 तक। 1 का स्क्वायर होता है भाई 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36 और 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, है ना, और 9 का हो जाएगा 81। ओके, ठीक है जी। स्क्वायर लगा देखो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। इसकी तो हम पूरी इसका हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है जी। अब देखो इकाई अंक कौन कौन से मैच खा रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन आप जरा देखिएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है जी, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे में इकाई अंक यहाँ पर 1 है, अब एक कहां पर इकाई अंक ये रहा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी भाई। कॉम्बिनेशन 1 और 9 का हो गया। अब 4 किसके इकाई अंक में है भाई, ये रहा, तो 2 और 8 का हो गया कॉम्बिनेशन। अब कहां 9 किसी के है, हाँ भाई है, तो 3 और ये 7 का हो गया कॉम्बिनेशन। फिर बचा कौन, 16 और ये बड़ा, तो इकाई अंक 6 है, इधर भी इकाई अंक 6 है, तो ये हो गया इनका भी कॉम्बिनेशन। भाई बचा 5 का तो 5 ही रहेगा, ठीक है जी। इनका हम अच्छे से यूज करेंगे और स्क्वायर रूट एकदम ट्रिकों से जानेंगे, ठीक है। पहला है कि भाई अगर परफेक्ट नंबर हो स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, तो उसका क्या करें। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 5 7 6। अब इसका स्क्वायर रूट हमें पता लगाना है, तो क्या करना है, इसका यूज करना है। सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको हमेशा 2 जोड़े बनाने, 2 के जोड़े बनाने, है ना। और घन की जब हम बात करेंगे तब 3 के जोड़े बनाएंगे। ओके, वो आने वाली क्लासों में हम जानेंगे, ठीक है। तो भाई कितने 2 के जोड़े पीछे से ये हो गया। अब यहाँ नहीं बनना, छोड़ो कोई बात नहीं, एक तो इसको पढ़ा लो। अब क्या करना है, इसका इकाई अंक देखो क्या है, 6, है ना। तो अब इस टेबल में आप जरा देखो, इसी टेबल को हम यूज करके पूरे स्क्वायर रूट अच्छे से निकाल लेंगे। भाई इकाई अंक 6 किसके में, एक तो है 4 में, और ये भाई साहब ये रहा। ओके, एक तो है भाई 4 में और एक है 6, ठीक है। अब इसकी आपको ट्रिक क्या ध्यान में रखनी है, आप हमेशा ये ध्यान रखना, इनका जब आप योग करोगे तो हमेशा 10 ही होगा, ठीक है। तो आप एक संख्या ध्यान होने से दूसरी पता लगती है। जैसे इकाई अंक मान लो 6, तो 6 छम 36, तो 6 तो आता ही है, तो इसमें हम क्या है ऐसा जोड़े कि 10 हो जाए, तो भाई 4, तो या तो 4 होगी या फिर 6। आगे वाली संख्या क्या है, 5। अब भाई यहां से ये देखना है इस टेबल में कि 5 के नजदीक कौन सा स्क्वायर है। जैसे ये 4 है, ये क्या है 9 है, तो भाई 5 के नजदीक कौन सा है, 4 है। तो छोटी वाली संख्या जो ज्यादा नजदीक है, जैसे ये 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 2, ठीक है जी। अब ये तो काम हो गया 2 का यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई यहाँ पर ये 4 आएगा या फिर 6 आएगा इसके पीछे, तो ये हम पता लगाएंगे कि ये 2 जो है, 2 के आगे वाली संख्या क्या है 3, तो 3 की गुणा कर दो यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा जरा कि 6 और 5 में छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, इसके अंदर वाली यही आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये छोटी संख्या है इससे 6 से, तो हमें यहाँ पर भी छोटी संख्या लेनी, तो भाई ये क्या हो गया 24, हो गया हमारा स्क्वायर रूट। ओके, हो गया हमारा स्क्वायर रूट। इतनी सिंपल सी बात थी भाई। ये तो 3 अंक का हो गया भाई, 4 का तो बता दे, चलो 4 का भी कर लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 51 83, ठीक है जी। क्या करना है, हमें जोड़े बना देने हैं भाई। इकाई इकाई अंक क्या है 4, तो अब भाई 4 है, तो 4 देख लो कहां पर है, एक ये रहा 2 पर है, तो दूसरी संख्या भाई 8 ही होगी, है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 8 ही होगी, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, क्या करना है, अब इसको छोड़ देना ये 8, अब इसको लेना है, ठीक है, किसको, 51 को। भाई 51 किसके नजदीक, 51 किन किन के बीच में, एक इसके और इसके, मतलब 7 और 8 के बीच में, है ना, 7 और 8 के बीच में। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या लेनी है, ठीक है। तो छोटी 5 वाली ये ले ली, है ना। अब हमें ये देखना है कि भाई 2 आएगा 8 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा या फिर 8 आएगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि ये 7 है, 7 के आगे वाली संख्या है 8, इसकी गुणा कर लो 56। अब भाई 51 56 से छोटा है,
है ना। तो छोटी है तो इसमें हम क्या लेंगे, छोटी वाली संख्या ले लेंगे भाई, ये हो गया 72, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 72 हो जाएगा। ओके भाई ये भी ठीक है। अब यार कितने अंक की ले ली, 3 की ले ली, 4 की ले ली, भाई 5 की लेके बता फिर मैं तुझे मानू। ठीक है चलो मान ले 1 11 और ये 449। चलो भाई क्या करना है, वही दो दो के जोड़े बना लो, दो दो के जोड़े मैंने बना ली। इसको आगे वाले को छोड़ो, आपको सिर्फ दो के जोड़े यहाँ पर फोकस करना है। इकाई अंक क्या है, 9 है भाई। तो 9 किसके किसके में आता है भाई, 9 तो अब क्या, हाँ है ना 9 भाई, एक तो ये रहा और एक रहा, मतलब ये 3 के और इसके 6 के में आता है ना। 6 के नहीं आता भाई, 7 के आता है ना 7 के, क्योंकि इनका हमें टोटल करना कितना आ जाएगा 10। ठीक है जी। अब ये रहा 114। अब 114 कहाँ आ रहा है, 114 किसी के बीच में आ रहा है, 114 भाई आ रहा है जैसे ये 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100 होता है। ठीक है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का 121 होता है। तो 10 और 11 के बीच में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, छोटी वाली से ऊपर वाली संख्या लेनी, कौन सी 10। तो ये लो मैंने 10 ले ली। अब भाई हमें यहाँ पर 3 आएगा या फिर 7 आएगा, दोनों में कंफ्यूजन, हमें पता है क्या करना है भाई, 10 के आगे वाली संख्या है 11, 11 की 10 से गुणा करेंगे 110। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखो जरा, 114 और 110, छोटी संख्या कौन सी है भाई, ये है, यहाँ पर बड़ी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 107। 107 जो है ये है, अगर स्क्वायर करेंगे तो भाई ये आएगा। ओके तो ये चीज हो गई हमारी, क्रिस्टल है क्लियर। ओके परफेक्ट नंबर तो हो गए भाई। अब थोड़ा यार नॉन परफेक्ट का भी बता दे, परफेक्ट तो चलो हमें कभी याद भी हो गए, लेकिन यार नॉन परफेक्ट का कैसे करेंगे, चलो करके देखते हैं। कुछ नहीं इसका, ठीक है नॉन परफेक्ट नंबर है ना, उसकी ट्रिक देखते हैं। जैसे मैंने कहा वो है संख्या 117 है ना। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये किसके पास है ना, परफेक्ट हम देखेंगे, नॉन परफेक्ट भला लेकिन हमें परफेक्ट है। 117 जैसे मैं कहूँ ये, हाँ ये है भाई, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, 12 का 144 से ज्यादा, तो ये 11 के है ना, किसके 11 का। तो 11 का स्क्वायर 11 का होता है 121, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 121 लिखा। ठीक है अब 121 में से मैं कितने घटाऊं तो 117 आ जाए, तो भाई मैं 4 घटा दूंगा, कितने 4 है ना, 4 घटा दूंगा तो भाई 17 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है अब क्या करना है बट्टे में, अब 117 है ना, सॉरी 121 किसका है भाई 11 का है, तो 11 का डबल किया हमने। अब इसका क्या करना है डबल, मतलब 2 से गुणा करके, तो आगे 22, तो यहाँ पर लिख लेना है 22। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 21 कितना, ये हो जाए 11 का माइनस 4/22। ठीक है जी इसको काट दो भाई, 2/11 आ जाएगा, तो 11 माइनस 2/11 सोल्व कर लो इसको, अब तो बड़ा इजी सही है। ठीक है इसकी से ये 11 11 121 हो गया, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है कितना हो जाएगा 119। 119 में 11 के जब आप भाग दोगे तो ये 10.81 लगभग इसके पास आसपास आएगा, पहले आप करके देखिएगा। ओके ये हो गया हमारा इसका 117 का है ना। तो ये इस प्रकार से आपको करना क्या है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। आपको नॉन परफेक्ट का निकालना है, लेकिन आपको परफेक्ट देखना है, तो उसके कंपैरिजन में अपने आप चीजें होती जाएगी। ठीक है ना। ओके जी एक और एग्जांपल, ठीक है इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि वो मैंने कहा कि वो संख्या है कितनी 19 मैंने ले लिया। ठीक है अब भाई 19 का तो नहीं पता मुझे, तो भाई क्या हुआ उसके पास का तो पता है, किसका ये 16, तो 16 का पता है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ है ना। अब क्या करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि 19 बड़ी तो कितना हो जाएगा 3 बटा, अब यहाँ पर कितना 4, 4 का ये किसका है 4 का है, 4 का डबल कितना हो गया 4 का डबल भाई 8 हो गया, तो ये मैं इसको 4 + 3/8 लिख सकता हूँ भाई। इसको सोल्व कर दो ये आ जाएगा 8 आएगा, 8 या 24 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, 24 और 3 27, 27/8 भाग दो, जो आंसर आएगा ये भी है किसका 19 का रूट। ओके ये हो गया हमारा क्रिस्टल क्लियर बात होगी। ठीक है परफेक्ट हमने नंबर निकाल दिए भाई, और नॉन परफेक्ट का भी निकाल दिया। अब भाई निकालते हैं एक दो विधियां देख लेते हैं, मेथड देख लेते हैं। भाग विधि से कैसे स्क्वायर रूट किया जाता है और गुणनखंड से कैसे किया जाता है। हम एक ही संख्या लेते हैं और दोनों करेंगे। जैसे एक संख्या है 729, इसको हम भाग विधि से करेंगे 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी निकालते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या करना है संख्या को लिख लो, मैंने क्या कहा स्क्वायर है तो भाई जोड़े बना लो, पहले तो दो दो के ये बना लिए। अब इसको कुछ इस प्रकार से लिख लो, ठीक है ऐसे लिख लो। अब आगे क्या है 7 है, अब यहाँ से देखो 7 किसके पास पड़ रहा है 7 भाई ये रहा 2 के ना, तो 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ मुझे 2 लिख लेना है, फिर यहाँ मुझे 2 लिख लेना है, और यहाँ पर भी 2, तो 1 2 3 3 टाइम 2 2 लिख लेना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है। ठीक है जी है ना। तो 3 का अगर स्क्वायर करता है 9, 9 ज्यादा हो जाते हैं, हम छोटी संख्या लेंगे
ठीक है जी। अब इसमें से ये गया तो 7 में से 4 गए भाई 3 बच गए, 2 और 2 हो गए भाई 4। ठीक है, इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं कि 2 उतार दोगे, नहीं, जोड़ा साथ में आएगा, है ना, जोड़ा साथ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी ठीक है। अब भाई ऐसा क्या करें कि ये अब पूरा इसमें भाग जाएगा नहीं जाए कैसे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 1 रखा तो भाई 41 आएगा, है ना, 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा 84 अभी भी। तो मैं अगर 5 रखूंगा, है ना, अब पीछे क्या है 9 है, तो 9 अब किसके आता है, या तो वो 7 हो जाएगी संख्या, है ना, या तो वो संख्या 7 हो सकती है या फिर हो सकती है 3, है ना। तो मैं अगर 7 रखूंगा, यहाँ पर क्या रखूंगा 7, तो यहाँ पर क्या पूरा पूरा जाता है, ये हमें चेक करना होता है। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अपने आप पूरा पूरा जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके आसपास जरूर जाएगा। तो मैंने 7 रखी तो क्या आया, 7 7 आ जाएगा 49, है ना, तो हाँ ठीक है 9 आ रहा है। क्या लगाई, 7 चौक 28, 28 और 4 हो जाएंगे हमारे 32 हो जाएंगे। फिर ये आ गया, तो ये 7, ये रहा 7 आ गया हमारा स्क्वायर, ये भाग विधि से हमारे स्क्वायर रूट आ गया। ओके, अब भाई थोड़ी गुणनखंड से भी करते हैं, क्या 27 आता है या नहीं आता है, चलो देख लेते हैं, है ना, गुणनखंड से। ठीक है, गुणनखंड क्या कहता है, 729 है। ठीक है, क्या करना है, अब हमें पता है कितनी, हमने भाज्यता के नियम पढ़े ही। ठीक है, तो जोड़ लो भाई, 9 और 7 हो गए 16, 2 का तो जाएगा नहीं, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 2 18, 18 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है भाई, तो 3 का दे दो आप भाग। ठीक है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 1 बता 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब भाई जोड़ दो, 7 8 9, फिर 3 का जा रहा है, ठीक है, 8 3 24 1 बार, फिर 3 का जाएगा, यहाँ जा रहा है कितनी बार 27, 3 ये हो जाएगा 9 आ जाएगा भाई, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 आ गया, फिर ये आ गया। अब क्या करना है, जोड़े 2 2 की बनाने भाई, बना लो 2 2 के जोड़े। अब इसका 3 एक ले लो, इसका 3 ले लो, इसका 3 ले लो, तो 3 × 3 × 3 कितना हो गया भाई 27। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब भाग विधि और गुणनखंड विधि से हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, ठीक है जी, ये हो गया हमारी बात क्रिस्टल। ओके, तो यही है, बहुत इजी से है, बस आपको मैथ में क्या है, लॉजिक चाहिए और अच्छे से बेसिक आप अपने क्लियर करो, उसी पर हम अच्छे से काम करेंगे। ठीक है जी। अब भाई दशमलव की क्या यार भाग दौड़ी होती है, उसको समझना है, कुछ नहीं है। दशमलव मतलब ये कहता है कि जैसे मैं कुछ संख्या, मैंने कहा 500 शायद, ये पॉइंट लगा है ना, तो अब क्या करना है, वही सिंपल वैसे ही करना है। तो हमारा सिंपल हमने किया था, क्या आया था 24 आया था ना, 24, है ना, पॉइंट को भूल जाओ। अब जैसे यहाँ पर तो क्या करना है, ये 2 अंक है ना, तो 2 अंक में 2 का भाग दे दो, कितने बचेगा 1। ठीक है, अब एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, बस ये पॉइंट वाली खत्म हो गई बात, है ना। 1 पॉइंट यहाँ पर मैंने लगा दिया, 2.4 आ गया। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। अब यार एक बच गया 50, 625, इसका भी कर लेते हैं थोड़ा। 625 भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से करेंगे, भाग विधि से भी करेंगे और गुणनखंड विधि से भी करेंगे। क्या दोनों का आंसर सेम आता है, चलो देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, दशमलव में आपको क्या करना है, संख्या के बाद जितने पॉइंट, जैसे मान लो कि यहाँ पर आए 90 और 25, ठीक है, 0.9025 आ रहा है, ठीक है, 90 और 25 आ रहा है। ओके जी, अब क्या करना है आपको, इसको पहले तो सिंपल सोल्व कर देना है। अब फिर क्या करना है, ये कितनी संख्या पॉइंट के बाद कितने 4 है, तो 4 में 2 का भाग दे दो, कितना आगे 2, तो जो आंसर आएगा उसमें 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, बस यही छोटा सा खेल है। ओके, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या 2 2 का जोड़ा बना लो भाई, बना लिया 2 2 का जोड़ा। ठीक है, 25 है ना, 5 ये तो आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है जी, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें से इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब क्या 0 उतरेगा नहीं, जोड़ा साथ में आता है भाई। ठीक है, ठीक है जी भाई। ओके, अब क्या करेंगे, अब मैं अगर देखूं तो 3 का अगर रखता हूं तो यहीं पर देख, 3 का रखता हूं तो 3 किया 9 हो जाता है, 12 हो जाता है, 129 भाई ज्यादा हो गया, इससे कम लेते हैं। ठीक है, तो 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो 2 का हम जब हम लेंगे तो ये इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, है ना, तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है जी, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4 और 4 हो जाएगा। अब इनमें से इसको 6 में से 4 गए भाई, पीछे बचे 2, 10 में से ये गया 2। अब पूरी वो संख्या उतर जाएगी कितनी, ये ना 25 उतर जाएगी। अब भाई 25 5 पड़ा है, तो हम इससे यहाँ से ये ट्रिक निकाल के भाई 25 25 तो 5 ही होगा यहाँ पर, ये थोड़ी ट्रिक होती है जो आपको खेलनी पड़ती है ना, तो 25 25 यही आएगी संख्या। ओके, तो ये हो गया इसका भी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा भाग विधि से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है।
ओके, तो ये हो गई दशमलव की। हमने सबकी बात कर ली कि परफेक्ट का कैसे निकाले, नॉन परफेक्ट का भाग विधि से कैसे करें, गुणनखंड विधि से किस प्रकार से किया जाता है, दशमलव कैसे लगाया जाता है। पॉइंट का तो सीधा खेल है कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उसमें जैसे इसको 2 का भाग दे दो, है ना, 2 का भाग दे दो, जितने फिर उन पीछे संख्या क्या है कि 2 अंक। अगर मैंने कहा कि पॉइंट के बाद भी थी 4 संख्या है तो 4 में 2 का भाग दे दो, है ना, 6 संख्या है तो 2 का भाग दे दो। तो इस प्रकार भाग दोगे आप तो जो आएगी उतने पॉइंट लगा दे पीछे से, ठीक है। चलो भाई, है ना, तो ये हो गई हमारे दशमलव की भी बात हो गई, भाग विधि, गुणनखंड विधि हो गई, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट हो गई, ठीक है। अब भाई एक चीज होती है वो है HW। ये क्यों करना पड़ रहा है भाई, ये बस हमारी चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही, बस इसको जानने के लिए। जैसे 576, यहाँ पर मैं एक संख्या लेता हूँ 576, है ना, कोई एक लेते हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे एक, ये तो आप नॉन परफेक्ट का कर लीजिएगा, नॉन परफेक्ट का क्या कर लीजिएगा, ये एक नॉन परफेक्ट वाला ये हो गया नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट नंबर का हो गया, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर परफेक्ट का आप बहुत से जैसे 2-3 नंबर, 3 अंक के 4 अंक के बहुत से हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि 90-25 है, ठीक है, इसका भी आप नोट करिएगा, ठीक है, 90-25 का कर लीजिएगा। वही यही विद्या लगाना आप अच्छे से, है ना, यही ट्रिक लगाना। ओके, ये आप दोनों करके देखिएगा। ओके, तीसरा जैसे मैं अगर कहूँ कि भाग विधि से करना ही है, कैसे, भाग विधि से, तो आप ले यही इनको ही कर लेना आप 90-25 को, इसको आप भाग विधि से, मतलब चारों से, इससे भी करो, इससे भी करो, ट्रिक जो ट्रिक हमने यूज की है उनसे ये सभी को लगा के देखो। अब मैं जैसे कहूँ कि दशमलव कैसे यूज होगा, तो मैं ये कहूँ कि 0.9, ये इसको आप करके देखो, बस ये हो गया तीसरा, दशमलव का भी हो गया। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, एपिसोड हो गया भाई 14वां कंप्लीट। आज तारीख 6, होली है आज, अच्छे से होली मनाओ। ओके, हो गई क्लास हमारी क्रिस्टल क्लियर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। हैप्पी होली।